हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका कैलाश गौड़ आपके लिए आज लेकर आया हूँ पुराने पेपर 2025, 2024, 2023 और 2022 के पेपरों के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके लिए उनका मैराथन सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अच्छे से तैयार करिएगा। और आप लोग कह रहे थे कि सर पुराने पेपर कहाँ हैं, पुराने पेपर कहाँ हैं। ये देखो पुराने सारे पेपर में एक साथ लेकर आ गया हूँ, उन सब का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर आपके सामने 2025 के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर खड़ा है। तो ध्यान अपनी निगाहें गाड़ दीजिएगा और डरिए ना, घबरिए ना, तैयारी पे लग जाएगी। ठीक है, 2025 गया, 26 का पेपर होगा। ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45। तो आप लोगों को पता है कि ये आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है, यानी सर्व समीका है। सर्व समीका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो डायरेक्ट देखिए दोनों थीटा की वैल्यू क्या है? 45 तो हम क्या रेट कर लेंगे? थीटा थीटा सेम वैल्यू होगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, वैल्यू करेक्ट ऑप्शन इज बी। वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो कैसे होगी? आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन सेकंड, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। sin 2a इक्वल 2 sin a। अब यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ए जो एंगल है ना वो किसके इक्वल है? 0 डिग्री के इक्वल है या 30 के इक्वल है या 45 के इक्वल है या 90 डिग्री के इक्वल है? तो देखिए साइन 2 इंटू फर्स्ट में 0 ऑप्शन ले लेता हूं, 0 डिग्री इक्वल 2 साइन 0 डिग्री। ओके, एक और एंगल है, एक और क्या है? एंगल। तो एंगल हम इनमें से किसको लेंगे? 0 डिग्री लेंगे या 30 डिग्री लेंगे या 45 लेंगे या 90 डिग्री लेंगे? इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपने को करेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट अपने पास ऑप्शन ए है, तो ए की वैल्यू अपन पुट करके चेक कर रहे हैं। तो देखिएगा 2, अब 2 डिग्री, 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल 2 इनटू, अब ये क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री, वैल्यू क्या होगी? 0 का 0 है। ठीक है, अब 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। अपन ने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ले ली? 0 डिग्री ले ली। यहाँ पे भी ए 0 डिग्री ले ली। अब 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इफ कोस, यानी यदि कोस ए इक्वल 12/13 है तो अपने को फाइंड करना है क्या? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है या बना लेना है। देखिए यहाँ पे क्या करें? कोस ए है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा को ए बिंदु पर रखना है। थीटा को किस पे रखना है? ए बिंदु पे रखना है। और फिर बी पे 90 डिग्री, ये थीटा यहाँ पे हो गया, बी पे 90 डिग्री और सी यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कोस ए। कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला आपको रेशियो वाला पता होगा साइड्स और एंगल्स का। तो ये ध्यान रख लेना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स आधार अपॉन
कर्ण, यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रह जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और हिंदी मीडियम वालों के लिए रह जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है cos a इक्वल 12 अपॉन 13, तो बेस हो गया यानी आधार हो गया 12, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो गया 13, ये 12 ये 13, क्या फाइंड करना रहेगा, ये बेस साइड है, ये हाइपोटेन्यूस साइड है, ये अपने को लंब साइड यानी परपेंडिकुलर साइड फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, परपेंडिकुलर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 169 माइनस 144, रिमाइंडर रहेगा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर अपने पास 5 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। अब ये कह रहा है अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की, किसकी फाइंड करनी है, साइन ए की। तो देखिए साइन ए अकॉर्डिंग डायग्राम सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल लंब बटा कर्ण 5 अपॉन 13, तो चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 अपॉन 13 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। 2025 के पेपर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन था ये sin 60 cosec 60 प्लस cos 30 sec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या वैल्यू रहेगी, तो sin 60 की वैल्यू क्या है बताइए, √3/2 इंटू cosec 60 की वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, ऑपोजिट हो जाएगी। देखिए साइन की जो वैल्यू है वो कितनी है √3/2 है, कोसेक की है 2/√3, कोस की √3/2, तो सेक की 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 1 जा 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 जा 1, तो फिल इन द ब्लैंक्स आंसर क्या आएगा 2 आंसर आएगा इक्वल 1 + 1 यानी 2 आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर 2 होगा। तो अगला प्रश्न रहेगा, अगला क्वेश्चन है अपना 2025 बोर्ड पेपर के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो क्या क्वेश्चन है 4 स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, अपन को टेबल जो रेशियो एंगल रेशियो की जो टेबल दे रखी है उस टेबल से अपने को वैल्यूज लेनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 4 इंटू कोट स्क्वायर 45, तो कोट 45 की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा सेक 60 की वैल्यू 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, अब यहाँ स्क्वायर है तो कर देंगे होल स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर है, 4 को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर का मींस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस √3 है स्क्वायर करेंगे तो 3/2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा 3/4, आंसर इज कंप्लीट। इस टाइप से आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, प्रूव दैट। अगला क्वेश्चन क्या है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2025 पेपर के अंदर। क्वेश्चन चेक कर लेना, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है और अपने को ये साइड को प्रूव करना है। प्रूव करेंगे, जब प्रूफ के अंदर ये फाइंड होना चाहिए तो समझ लेना क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो देखिए फर्स्ट अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम, टेक का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस इज प्लस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या रिमेंडर रह गया 1 प्लस साइन थीटा। ओके, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगला पद क्या रहेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अपॉन में कौन है a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो देखिए a माइनस सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी आप लोगों को पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंस चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ पे डाल देंगे 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1/कोस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, 1/कोस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, बट यहाँ पे देखा 2/कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 2 सेक स्क्वायर थीटा। जैसा क्वेश्चन का आंसर चल रहा है वैसे ही अपने को आंसर फाइंड करना है। तो 2/कोस स्क्वायर थीटा है, अब देखिए 1/कोस की वैल्यू सेक है, अब यहाँ पे 2/कोस स्क्वायर थीटा तो वैल्यू हो जाएगी 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड HP। इस टाइप से अपने को ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था। तो ये देखिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मैंने जहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, मैंने आइडेंटिटी आपको अप्लाई करके या साइड में नोट करके भी एक्सप्लेन किया है, और कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला भी मैंने साइड में नोट करके आपको यहाँ एक्सप्लेन करके पुट करके बता दिया है। 1/कोस है, इसकी वैल्यू सेक है, अब यहाँ पे 2/कोस है, तो जैसा यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट प्रूव दैट का क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर प्रूव दैट में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, मैं बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पैटर्न दे रहा हूं, इसी टाइप से आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है। इस टाइप से यदि आप 1 स्टेप भी कैंसिल कर देते हैं या 1 स्टेप भी लेफ्ट कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर वहां स्टेप काउंट करता है, स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अच्छे से जितने स्टेप होते हैं उतने स्टेप कंप्लीट करिएगा ताकि आपके बोर्ड के अंदर मार्क्स कट ना हो, और अच्छे से क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई डाउट या किसी प्रकार के एग्जाम के अंदर शंका नहीं रहे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगले स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, इन स्टेप के अंदर कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे।
टेक अ कॉमन कोस थीटा, टेक कॉमन है कोस थीटा, तो कोस थीटा अपना कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोस या कोस क्यूब है, या क्या है कोस क्यूब है, तो क्यूब में से वन कॉमन हो गया, क्या रह जाएगा पीछे कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा। देखिए साइड में लिख देते हैं, सिंस चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप कोस थीटा। अब आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन अप्लाई कर देंगे, तो इनटू वन प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा ही रहेगा, बट इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लगाते हैं वन, तो वन और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अगेन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, दोनों आइडेंटिटी सेम है, वैल्यू क्या रहेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहेगी अगेन वन अपॉन कोस थीटा। तो वन अपॉन कोस थीटा या मैंने आपको बता दिया, तो वन अपॉन कोस थीटा इक्वल क्या होगा सेक थीटा, तो देखिए यहाँ पे वन अपॉन कोस थीटा या हो जाएगा आपके वन अपॉन कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, तो लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी टाइप से 2025 बोर्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 2024 बोर्ड पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, आपकी निगाहें बोर्ड पर टिका कर रखें, कंसंट्रेट रहिए, बोर्ड की तरह आपकी आई कांटेक्ट रहना चाहिए और ईयर कांटेक्ट वॉइस के साथ रहना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45 इज, है ना, दो साइन 45 और कोस 45 का मान अपने को फाइंड करना है। तो क्या है इन ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है वो ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो 2 sin 45 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू कोस 45 की वैल्यू भी है 1 अपॉन रूट 2 इक्वल 2 इंटू 1 1 जा 1 अपॉन रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकंड क्वेश्चन था 2024 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो देखिए इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4 इक्वल एलसीएम 4
4 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 3 इक्वल माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ डियर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, आंसर आएगा इसका करेक्ट। यहाँ पे cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 3 इक्वल 4/4 इज इक्वल्स वैल्यू हो गई 1। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर होगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये दोनों ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये भी 1 मार्क्स का 1 मार्क और ये भी 1 मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan a इक्वल 1 है। tan a इक्वल क्या वैल्यू है? 1 है। तो 2 sin a और cos a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो गजब और प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि फर्स्ट इसमें देखिए राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। क्या लेना है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे tan a है तो a पे थीटा को अप्लाई करना है और 90 डिग्री किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे, एनी पॉइंट पुट कर दो b पर 90 डिग्री, c हो जाएगा अप साइड में। अभी देखिए tan, तो यहाँ लिखिए tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल लंब। इंग्लिश मीडियम के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी मीडियम के अंदर लंब बटा आधार इक्वल 1/1। ओके, तो 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू 1, तो अपने को फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूस है। तो ये देखिए इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल अंडर रूट में डाल दो, तो क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 हो गई, तो h इक्वल अंडर रूट 2। अब अपने को फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? साइन ए। तो साइन ए इक्वल क्या होता है? यहां चेक कर लो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/√2। फिर सेकंड है कोस ए, तो कोस ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस भी 1 है तो यहाँ लिख लो 1/√2। तो ये दोनों साइन एंड कोस की वैल्यू अपने को अप्लाई करनी है किसके अंदर? ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस की वैल्यू भी 1/√2। नेक्स्ट 2 इंटू 1 1 जा 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपके आंसर हो गया करेक्ट। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, फिर अपने को tan की वैल्यू अप्लाई करनी है और tan की रेशियो का जो वैल्यू है साइड्स और एंगल की वो अपने को अप्लाई करनी है। इसके अकॉर्डिंग अपने को साइड्स की वैल्यू पुट करनी है। फिर जिस साइड की वैल्यू नहीं है उस साइड को अपने को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल h इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है,
तो बेस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 अंडर रूट 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास अंडर रूट 2 फाइंड हो गई। इस टाइप से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब अपना क्वेश्चन करते हैं 2024 का जो प्रूव दैट का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रूव दैट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपने बुक के अंदर चैप्टर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दे रखा है बुक के अंदर और यहाँ बोर्ड के पेपर के अंदर भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अपन लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर है। कोसेक की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। तो कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन और कोट की वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे और स्क्वायर साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों को अपन सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेट कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फाइंड होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ है a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी और यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें a माइनस बी और a माइनस बी और ये कन्वर्ट किसमें होगी a माइनस बी और a प्लस बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ये हो गया a माइनस बी में ऑलरेडी भी आपको सारी आइडेंटिटीज मैंने पिछले बैक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। अच्छे से वीडियो को चेक कर लें और पॉज करके अच्छे से सारे जो फॉर्मूलाज हैं अच्छे से क्लियर कर लें। अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, तो a माइनस बी सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हो जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से आपकी ये क्वेश्चन 2024 का जो बोर्ड पेपर के अंदर अटेम्प्ट हुआ था उस क्वेश्चन को इस टाइप से अपन सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से रहेगा। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो आगे करते हैं। 2024 का लास्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। वैल्यू अपने को फाइंड करनी है पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट। देखिए कोसेक की वैल्यू कोसेक थीटा इक्वल 1 माइनस साइन थीटा, चूंकि फिर सेक की वैल्यू सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 अपॉन
साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 साइन थीटा, tan की वैल्यू tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए इसका ले लो एलसीएम, इसका भी ले लो एलसीएम, और इसका भी ले लो एलसीएम। टेक एलसीएम लेने पर क्या एलसीएम होगा, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल 1, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस को कोस से कैंसिल 1 माइनस कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर लो, कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर लो, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होते रहेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई होता है, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे होगी 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से कंप्लीट कैंसिल, फिर कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, कोस थीटा से पूरा कोस कैंसिल। ठीक है, क्या रह गया आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड HP। इस टाइप से आपके 2024 बोर्ड पेपर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपने 2023 बोर्ड पेपर 2023 के अनुसार जो बोर्ड पेपर के अंदर त्रिकोणमितीय अध्याय 8 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चैप्टर से जो क्वेश्चन 2023 बोर्ड पेपर के अंदर आए थे वो क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखिए किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जागिए, डरिए मत, घबराइए मत, आपका हीरो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के अंदर आ रखे हैं वो क्वेश्चन लेकर आया है। 2025 पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया, 2024 पेपर सॉल्व कर लिया और 2023 का पेपर आपके सामने है। अब देखिए इस पेपर के अंदर कौन कौन सी क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन ये है। देखिए फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो है फर्स्ट 3 सेट 45 इंटू कोस 45 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए सेट 45 इंटू कोस 45, तो देखिए 3 इंटू सेट 45 वैल्यू कितनी √2, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, 3 इंटू सेक 45 की वैल्यू √2 एंड कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 3। तो आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो क्या विद्यार्थियों,
देखिए फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सटीक और करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा और डी के अंदर आंसर क्या लिखा है 3। तो देखिए √2 और √2 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, तो करेक्ट आंसर हो गया आपके लिए डी और डी के अंदर दे रखा है 3। तो डियरेस्ट प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आपको भी शॉर्ट एंड स्वीट रफ पेज के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आंसर को करेक्ट करें, अदरवाइज थोड़ी सी मिस्टेक आपकी करेक्ट आंसर को इनकरेक्ट कर सकती है। इसलिए अब सेकंड क्वेश्चन था 2023 बोर्ड पेपर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, यानी मान क्या होगा। तो cos स्क्वायर 45, तो cos की मैंने यहाँ बता दिया आपको, तो cos 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1/2। क्या आंसर रहेगा 1/2, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है 2023 के अंदर, तो 26 के अंदर अगेन रिपीट होने के चांसेस है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 की होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 2 × 1 = 2 अपॉन √3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा 2/√3, बट डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या रहेगा, तो डिनोमिनेटर में है 1 - 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3। 3 × 1 = 3 × 1 = 3 -3 की टेबल 3 1 टाइम आएगा, न्यूमरेटर 1 है तो 1 × 1 = 1। ओके, नेक्स्ट 2/√3 अपॉन 3 में से 1 माइनस कर लो, 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। संख्याओं को उलटने पर तो देखिए न्यूमरेटर एज इट इज शो कर देंगे, न्यूमरेटर एज इट इज 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप 3/√3, √3 3 इट मींस क्या है, √3 इंटू √3 2 टाइम है, √3 2 टाइम है। तो देखिए √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा अपने पास। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू रहेगी √3। अब आपसे क्वेश्चन कर ले, tan में tan के अंदर किसकी वैल्यू √3 होगी,
तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन कर ले तो ऑप्शन आपका tan 60 डिग्री यानी √3 है, √3 वैल्यू tan 60 डिग्री की है। इस टाइप से आप ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने को यहां तक ही करना है। तो आंसर क्या हो गया, √3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फोर्थ। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और ये भी क्वेश्चन 2 मार्क का है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का है। तो माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन है आपको मैं साथ में मार्क बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का अटेंड हो रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 minus cos square theta. In this question theta value is 60 डिग्री। थीटा वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो अपने को थीटा जब 60 डिग्री हो तब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60। थीटा वैल्यू अपन ने 60 अप्लाई कर दी। नेक्स्ट 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 होल स्क्वायर। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम 1 माइनस 1/4 का एलसीएम 4 होगा। 4 1 जा 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल। 4 माइनस 1 3/4। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो नोट कर लेंगे √3/2। तो इस क्वेश्चन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो थीटा 60 रखने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो क्या फाइंड होगी, ये होगी √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल √3/2 फाइंड होगी। ये आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रूव दैट 2024 के अंदर प्रूव दैट के क्वेश्चन किस टाइप से आए थे वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जो 5वां क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का प्रूव दैट का सिद्ध करो क्वेश्चन था, वो था √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। देखिए ये बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट रहिए, आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखें, माइंड को डाइवर्ट नहीं करें। माइंड डाइवर्ट हो गया तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर प्यारों बड़ा सुनते हो टफ चैप्टर है, बट मैं कहता हूँ टफ नहीं है। आप अपने सहपाठियों से, क्लासमेट से सुनते हैं, किसी ने कह दिया ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर टफ है, टफ नहीं है। प्रैक्टिस मांगता है, क्या प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा सिंपल है, नहीं तो पता नहीं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हर परिमेयकरण करते हैं इसके अंदर।
यानी रेशनलाइजेशन, यानी अंश व हर को, देखिए हर में क्या 1 प्लस कोस, तो अंश व हर को 1 माइनस कोस थीटा से गुणा करने पर, अंश यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both multiply by 1 माइनस कोस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश व हर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस कोस थीटा से। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल कंप्लीट होना चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, a माइनस बी इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि यानी सिंस। नेक्स्ट स्टेप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन नोट कर लेंगे 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस माइनस कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर लो कोस स्क्वायर थीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर नोट करो चाहे 1 नोट करो एक ही बात है, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां लिख देंगे ब्रेक्स द एलसीएम, ब्रेक द ब्रेकर, एलसीएम को ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट 1 अपॉन साइन थीटा इट मीन्स कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इट मीन्स कोट थीटा। अपन नोट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस टाइप से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लिख देंगे HP। तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोट थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ अप्लाई हुए हैं, ये सारे फॉर्मूला और आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई हुई है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने, आप बच्चे कहते हैं कि सर आप कैसे इतने परफेक्ट बन गए, तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते घिस गया बेटा, इसलिए ये अच्छे से कर रहा हूँ। आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनते जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, तो ये बेस्ड ऑन द या डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी a प्लस बी के अकॉर्डिंग इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या रहेगा इसमें सॉल्यूशन,
लेफ्ट हैंड साइड, देखिएगा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये अपने को लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूव हो जाएगी। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रूफ मिल गया हमें। तो देखिए यहां आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी यानी सर्वसम का a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो स्पेशली माइंड में रखें कि a प्लस बी, a की वैल्यू साइन ए है और b की वैल्यू कोसेक ए है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेकेंड आइडेंटिटी, ये तो हुई आपके फर्स्ट, क्या हुई फर्स्ट यानी ये वाली। फिर करेंगे अपन कौन सी सेकेंड, सेकेंड में भी क्या सेम आइडेंटिटी लगेगी या एक ही वैल्यू देगी कोस, तो लिख दो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। यहां पे ये आइडेंटिटी है, ये किसके लिए है, इसके लिए। तो मैं एरो करके, आपको एग्जाम के अंदर एरो लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता रहे कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो ये इसलिए मैंने एरो किए हैं ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर दें। एरो यानी तीर के निशान, हिंदी मीडियम वाले सुन रहे हैं तो एरो यानी तीर का निशान किया है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर ए कोसेन इसको रिवर्स कर देंगे यानी आगे ले आएंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी बन गई। फिर कौन है प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन, क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन प्लस कोसेक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस इसको हमने क्या कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया, आगे भेज दिया। अब यहां बचा कौन 2 इंटू कोस ए इंटू सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस ए इंटू सॉरी प्लस ये प्लस सेक स्क्वायर है हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए यहां पे कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो मैं यहां नोट कर दूं आपके नीचे। देखिए फर्स्ट हो रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है ए के, इसलिए यहाँ थीटा की रिप्लेस वैल्यू ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। फिर सेकंड फॉर्मूला है कोसेक ए, ए की रिप्लेस वैल्यू थीटा है तो कोसेक ए इक्वल हो गया 1 अपॉन साइन ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर नेक्स्ट आ गया सेक ए, सेक ए की वैल्यू है 1 अपॉन कोस ए और नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये इतने सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो देखिए ये अपन ने अप्लाई कर दी। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी 1,
तो ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 2, साइन से साइन कैंसिल। अब ये देखिए ये कौन है, कोसेक ए, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या बताई 1/sin, ये अपन है 1/sin, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 2। फिर कौन है प्लस, ये प्लस क्या है 1 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मैंने साइड में नोट कर रखी है, तो यहाँ पे हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, कोस से कोस कैंसिल, नेक्स्ट कौन है प्लस 1। अभी देखिए ये वैल्यू है किसकी, सेक स्क्वायर ए, मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बच गया आपकी टेन स्क्वायर ए। 1 2 3 4 6 और 7, तो इस टाइप से आप इनको नंबर्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आंसर में कह रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से आपके नेक्स्ट जो 2023 बोर्ड पेपर के अंदर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड हुआ था या बोर्ड के अंदर आया था, वो क्वेश्चन था आपके ये, और उससे पहले अथवा में जो आया वो था ये। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से, और इनके अंदर जो फॉर्मूले अप्लाई वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप अच्छे से क्लियर कर लें। बहुत ही स्लो और अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए धमाकेदार, शानदार और रोचक वीडियो है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड लास्ट एंड फाइनल 2022 बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर के अंदर आए थे, वो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसके साथ में ऐड कर दिया है। तो ये आपके 2022 से लेकर 2025 तक बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं आपके सामने मेरे चैनल केपी क्लासेस के अंदर लेके आया हूँ। तो केपी क्लासेस के चैनल को अच्छे से देखिएगा, और प्यारे विद्यार्थियों थोड़े देखते रहिएगा, और थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा, और नए नए वीडियो के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा, और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा, और आप बोर्ड के एग्जाम से डर है ना, वो डर हटा दीजिएगा और प्रैक्टिस में लग जाइएगा। इतने दिन आप बैठे रहे, लेकिन अब जाग जाइए। अब सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लग जाइए अपने काम के अंदर। तो देखिए 2022 का जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो अपन ने 2023 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, वो सेम क्वेश्चन 2022 के अंदर क्या है, 2023 के अंदर भी रिपीट हुआ। तो बोर्ड के क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने का कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और यदि रिपीट हो गया तो आपको मजे ही मजे आ जाएंगे। वो आप कहेंगे वाह मजा आ गया, क्या बात है, ये क्वेश्चन तो हमने अच्छे से कर रखा है। तो देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहिए, क्यों कि बोर्ड का एग्जाम नजदीक है। सावधान नहीं रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन क्लियर करने के लिए
आपका आई कांटेक्ट बोर्ड के साथ होना चाहिए और आपका ईयर कांटेक्ट मेरी वॉइस के साथ होना चाहिए। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान इन वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैंने 2023 के बोर्ड पेपर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। वैल्यू क्या रहेगी √3। तो 2023 के अंदर अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन किया था, उसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रिपीट होने का मतलब है 22 के अंदर है, 23 के अंदर रिपीट हुआ। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसकी वैल्यू होगी √3। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, sin a इक्वल 1/2 अपने को फाइंड करनी है। ये वैल्यू 2 sin a cos a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। क्या बना देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है, थीटा किस पे है? पॉइंट ए पर है, यानी एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जिसको बोलते हैं, यहाँ थीटा है। और ये बी एंगल हो गया, ये सी एंगल हो गया, बी पे 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अपने पास कौन है? अपने पास है सर sin a इक्वल वैल्यू है 1/2। तो देखिए sin a इक्वल 1/2 है। तो sin का फॉर्मूला क्या है? यानी इनका रेशियो जो है साइड्स का और एंगल्स का, वो क्या है? तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण है। क्या है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है? यानी परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनिस कितना है भाई? 2 है। हाइपोटेनिस कितना है? 2। क्या फाइंड करना होगा? अपने को बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है, यानी आधार साइड फाइंड करनी है। तो देखिए शॉर्ट में मैं इसके आगे डाल रहा हूं, बेस इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट बी इक्वल हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 माइनस 1। तो बेस आ गया आपके पास अंडर रूट 3। क्या आ गया? अंडर रूट 3। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 3। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट इसके अंदर जो सॉल्यूशन कह रहा है, ये बेस की वैल्यू आ गई। अब अपने को कह रहा है 2 इंटू साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 1 अपॉन क्या है? 2 है। 1/2 1/2 इंटू कोस ए। तो कोस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √3। बेस कितना है? √3 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 2। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए 2 sin a, तो sin a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2 और cos की वैल्यू हो गई आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास दे रखा है तो हमने ये निकाल लिया बेस है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अच्छे से क्लियर कर लें। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? √3/2 ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, जो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। सबसे फर्स्ट अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। फिर अपने को यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है sin a 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। बेस फाइंड करना है, तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। बेस इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। अब देखिए बेस इक्वल 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 हो गया √3। तो √3 की वैल्यू है वो
डेसिमल में आएगी यानी पॉइंट्स में आएगी यानी दशमलव में आएगी तो हम ऐसे ही नोट रखेंगे। फिर इसी वैल्यू को अपन कहाँ करेंगे 2 sin a cos a के अंदर अप्लाई कर देंगे तो 2:2 रहेगा। sin की वैल्यू 1/2 ऑलरेडी दे रखी है, cos की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, आधार यानी बेस √3 है, हाइपोटेनस क्या है 2 है, तो ये अपन ने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या रहेगा √3/2। ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका भी, ये टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। टेबल बच्चों अच्छे से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर टेबल है, जितने भी आइडेंटिटीज है, जितने भी रेशियो बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स है, रेशियो बिटवीन एंगल्स है, सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो अच्छे से उनको वीडियो को अगेन रिपीट कर लें और एक बार वीडियो को फिर देख लें ताकि माइंड के अंदर आ जाए कि क्या था, टेबल क्या थी, टेबल सर ने कैसे एक्सप्लेन की थी, वो सारा वीडियो के अंदर डाल रखा है। तो वीडियो को देखें अच्छे से, फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज वगैरह क्लियर कर लें। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी है भाई, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, इन 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आपके 2 करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा 2। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि इफ sin a equal 3/5 then find the value of tan a plus cos a, tan a plus cos a, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, बना देंगे। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, थीटा है, एक्यूट एंगल है वो ए पर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कौन है, सी है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या गिवन है, साइन a इक्वल 3/5 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इट मींस क्या है, लंब बटा कर्ण। हिंदी मीडियम वाले अच्छे से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, दोनों के लिए मैंने कॉमन वीडियो बनाए हैं ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर आपने हमारे वीडियो नहीं बनाया, तो दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है। अपने को क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बेस यानी आधार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आधार। आधार कौन है, देख आधार है ए बी अपने को फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा है भाई, ए बी सी में बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैंने नोट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम रहेगी। अपने को फाइंड क्या करना है, ये देखिए हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, ये कौन है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है, ये कौन है, बेस है यानी आधार है। अपने को आधार फाइंड करना है तो अपन यहां लगा देंगे फॉर्मूला, बेस इक्वल अंडर रूट
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन आ जाएंगे, क्या हो जाएगा बेस इक्वल अंडर रूट 16, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, tan a प्लस cot a की, तो फर्स्ट tan की वैल्यू निकालो, tan a, और सेकंड है आपकी cos a। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे बेस कितना फाइंड हो गया 4 फाइंड हो गया, बेस कितना फाइंड हो गया 4। अब यहाँ पे देखो tan की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर 3 है, अपॉन बेस कितना फाइंड हो गया 4 हो गया। अब cos a की वैल्यू बेस कितना है, बेस 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, tan a प्लस cos a, तो ले लो tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू 3/4 प्लस 4/5, 3/4 प्लस 4/5, आंसर 4 5 जा 20, 4 की टेबल 25 टाइम, 5 3 जा 15 प्लस, देखिए डिनोमिनेटर में 4 और 5 दोनों चेंज नंबर है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं फ्रैक्शन वाली एडिशन, यानी बट्टे वाली जोड़, यानी भिन्न वाली जोड़ कर रहे हैं। भिन्न वाली जोड़ करने के लिए 3/4 प्लस 4/5, तो 4/5 जो डिनोमिनेटर यानी हर है, हर को हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि हर के दोनों नंबर अलग अलग है, दोनों नंबर चेंज है, बोथ नंबर आर चेंज, देन मल्टीप्लाई बाय 4 and 5, 4 into 5, 4 5 are 20, 4 टेबल के अंदर 25 टाइम आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 5 की टेबल 24 टाइम 4 4 जा 16, तो आंसर हो जाएगा 31/20, तो इसका आंसर रहेगा 31/20, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेंगे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। तो क्या विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन रहेगा आपके प्रूव दैट के क्वेश्चन करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिए, इधर आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए और ध्यान रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले बोल रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं। अगला क्वेश्चन है अपना प्रूव दैट का। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। प्रूव दैट यानी सिद्ध करो। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए पहले ये एरो का साइन दे दो, फिर लेफ्ट हैंड साइड, एरो सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट कंडीशन, sec a की वैल्यू होती है 1/cos a प्लस tan की वैल्यू होती है sin/cos, sin/cos 1 माइनस sin a। नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा 1/cos sin/cos, तो cos का एलसीएम cos ही है, cos से cos कैंसिल, 1 प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा sin a मल्टीप्लाई में 1 माइनस sin a। तो क्या विद्यार्थियों, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस माइनस माइनस, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है cos स्क्वायर a, यहाँ पे अपन लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन
कोस ए, कोस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए वो मैं यहाँ लिख दूं। फर्स्ट sec a इक्वल 1 अपॉन कोस ए, tan a इक्वल sin a अपॉन कोस ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए। ये इतने सारे फॉर्मूले आपके अप्लाई हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले अप्लाई किए, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने में बड़े ही शानदार तरीके से लगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन में लास्ट बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, तो आप खुद थोड़ा सा माइंड लगा लें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इससे इसमें कर लेंगे अपन रैशनलाइजेशन, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख लो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर है, या a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो 1 प्लस साइन a की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेंडर रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। एलसीएम ब्रेक, break the LCM, 1 upon cos A plus sin A upon cos A। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन cos की वैल्यू होती है sec A प्लस sin अपॉन cos की वैल्यू होती है tan A। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये हो गया आपके HP। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये देख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन हो गया, ये क्या था राइट हैंड साइड। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन भी लास्ट बोर्ड पेपर के अंदर नेक्स्ट आ चुका, रिपीट हो रखा है। जो क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हो रखे हैं उन क्वेश्चन को मैं आपके एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन भी इस सेशन के अंदर रिपीट होने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दाने देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 माइनस
tan a, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है, यहाँ क्या नोट कर लेंगे, कोट की वैल्यू होती है 1 अपॉन tan होल स्क्वायर, 1 माइनस tan a, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा tan a माइनस 1, tan a माइनस tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan माइनस 1 है, ऊपर 1 माइनस tan है, तो अपन को क्या करने का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम करना पड़ेगा, ये हो गया आपके होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस tan a अपॉन ये माइनस कॉमन, ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा इनटू में होल स्क्वायर। अब यहाँ अपन ने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये -1 और ये -1 हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का tan है, ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ये कॉमन ले लिया, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस tan a। अब देखिए 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमाइंडर में रह जाएगा -tan a होल स्क्वायर। देखिए माइनस कॉमन लिया, ये tan रेसिप्रोकल में चला गया, जो कहाँ था डिनोमिनेटर में था, रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया tan a। अब ये माइनस कॉमन है, ये हो जाएगा -tan a की होल स्क्वायर। कोई भी नंबर का अपन माइनस नंबर और स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपके tan स्क्वायर a। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है tan स्क्वायर a। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, वो ये रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 2022 के अंदर ऐड किया हुआ एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट होता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन डायग्राम बना लो। यहाँ दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 कोट ए इक्वल दे रखा है 4, तो कोट ए इक्वल हो गया 4/3, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो अब कोट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, आधार बटा लंब, यानी b/p, b/p। तो आधार कितना है, b4 है, p कितना है 3। क्या फाइंड करना है अपने को, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अंडर रूट में डाल दो, b² प्लस p², अंडर रूट हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 4² प्लस 3² है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया 25। तो h इक्वल 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो अपने पास हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया 5। तो नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को चाहिए tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू क्या निकलेगी, tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या रहेगा 3/4। तो ये क्वेश्चन में वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो देखिए क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस tan, tan की वैल्यू अपने पास क्या फाइंड होगी
3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का अपॉन 16 एलसीएम ले लो। अगेन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों का सेपरेट एलसीएम ले लो। ये न्यूमरेटर का एलसीएम और ये डिनोमिनेटर का एलसीएम, दोनों का एलसीएम सेम रहेगा तो 16 बन जा 16 माइनस 16 से 16 कैंसिल 9 और फिर 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल 9। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/16, ऐड कर दो 16 प्लस 9 25/16, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यानी संख्याओं को उलटने पर यानी व्युत्क्रम करने पर, क्या व्युत्क्रम क्या होता है, उलटना मतलब व्युत्क्रम। अब देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर यानी अंश सेम टू सेम रहेगा, अंश क्या रहेगा सेम टू सेम, हर क्या हो जाएगा बदल जाएगा। फिर 16 ऊपर चला गया, ये हो गया 25 नीचे आ गया, 16 से 16 कैंसिल है, 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा 7/25। इस टाइप से प्यारे विद्यार्थियों जो आज मैंने मैराथन क्लास चलाई थी, पेपर बोर्ड पेपर 2022 से लेकर 2025 तक के बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन की जो मैराथन क्लास चलाई थी, उस क्लास के अंदर सारे प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो प्रूव दैट के क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लगातार देखिए और इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपके बोर्ड के अंदर हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाए। और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को देखना ना भूलें, मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे से आगे लगातार वीडियो लाता रहूंगा। मैं आपका अपना कैलाश गौड़, धन्यवाद।